हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है हमारे इंटीग्रिटी चैनल पर। ट्रायंगल्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर के हम आ गए हैं। चलो आज नमस्कार करने के लिए भूल गया क्या? ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी हमारा प्यारा सा लेक्चर देख रहे हैं तब के लिए आपको स्वागत है हमारे इंटीग्रिटी चैनल पर। ब्रजेश यादव। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, ट्रायंगल्स का सेकेंड प्रोजेक्ट देखेंगे। ठीक है, ट्रायंगल, नॉट ट्रिंगल, इट्स ट्रायंगल। ठीक है, चलो थ्योरम 10.1 हमने पहले से अपलोड कर दिया है उसको, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं आगे। 10.1 नहीं, 6.1, चैप्टर नंबर 6 है ना। ठीक, तो चैप्टर नंबर 6 है, थ्योरम 6.1 हमने प्रूव कर दिया, जिसका नाम है बीपीटी। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसका नाम भी हमने दूसरा दिया था, क्या नाम था? बद्री प्रसाद थ्योरम। अब चलते हैं कन्वर्स ऑफ बद्री प्रसाद थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बद्री प्रसाद थ्योरम के लिए सबसे पहले हम क्या कर दें, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इनको नहीं पता है इसका नाम क्या है, तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो ये 6.2 थ्योरम है। ये थ्योरम लास्ट है हमारे एनसीईआरटी का। अलग से जो होगा वो हम अलग से करवाएंगे। ठीक है, लेकिन ये एनसीईआरटी का 6.2 थ्योरम है। चलो देखते हैं इसमें क्या कहता है। इसमें कहता है इफ अ लाइन ड्रॉन if a line drawn divides the other two sides of a triangle are in the ratio, then the line is parallel to the third sides of triangle। ये है थ्योरम 6.2। ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, थ्योरम है 6.2। कहता है कि इफ अ लाइन ड्रॉन डिवाइड्स द अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। कहने का क्या मतलब है? बेसिक सा मतलब है कि आपको बीपीटी आनी चाहिए। बीपीटी आप लोग पहले से पढ़ के आए हो, हमारे चैनल पे मैं ही पढ़ाया हूं। ठीक है, अगर कोई नहीं देखा है तो पीछे जाओ, लेक्चर नंबर 1 देखो। ठीक है, चलो ट्रायंगल बना लेते हैं। बना लिया ट्रायंगल बना लिया सर। एक लाइन है ये डी और ई। ठीक है, और ये है ए बी और ये है सी। क्या कहता है कि अगर इसका और इसका रेशियो इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए इसके। मींस AD बाई इज इक्वल टू BD, AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC। तो क्या होना चाहिए? अगर ये गिवन है तो क्या होगा? DE पैरेलल टू BC। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो यहां लिखना सबसे पहले गिवन। मेरा मार्कर आज नहीं चल रहा है। गिवन में क्या दिया है? ट्रायंगल ABC दिया, और क्या दिया है? AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC। ये क्या है? गिवन में। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि DE पैरेलल टू BC। ठीक है, तो आप लोग ट्रायंगल में कुछ भी करने के लिए आप यहां कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कभी भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो सबसे पहले सोचिएगा क्या कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अभी जब क्वेश्चन करवाएंगे तब उसमें देखा जाएगा। DE पैरेलल BC प्रूफ करना। चलो, तो क्या करना? एक पॉइंट F ले लेना, ज्यादा दूर नहीं कि यहां बीच में ले लो,
डी एफ ले लिया हमने, ठीक है। तो क्या करना है, ज्वाइन इसका, ठीक है, ये इसका ज्वाइन। यहां लिखना कंस्ट्रक्शन, क्या लिखना, कंस्ट्रक्शन, क्या, डी एफ, ठीक है। यहां लिख देना ज्वाइन डी एफ, और मान लेना कि डी एफ जो है पैरेलल टू क्या है, बीसी। ये हम कंस्ट्रक्शन कर लिए, डी एफ पैरेलल बीसी है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा होगा, देख लेते हैं हम। एकदम मस्त दिख रहा है, बीपीटी दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, और सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। डी एफ पैरेलल टू बीसी। चलिए आगे, प्रूफ क्या करना है, आप लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ चलते हैं, करते हैं। जब ये कह रहा है कि डी एफ पैरेलल बीसी है, तो आप लोग को पता होगा कि बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि ए डी अपॉन डी बी, क्या कह रहा है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। सॉरी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। यहां तक समझ में आया। हमको कुछ इरेज करना पड़ेगा, जो कि हम इरेज कहां करें, लिख लो तो इरेज करते हैं। चलो चलो मेरे भाई, आगे चलते हैं। कहीं चलेंगे अकेले नहीं, कहीं चलेंगे। चलो, तो यहां लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या कहता है, इक्वेशन 1 और 2 के हमने मुताबिक देख लिया है कि ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन क्या, ई सी। समझा? जब ए डी अपॉन इतना है और ये अपॉन इतना है, ठीक है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी है, और ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर, तो क्या ऑटोमेटिक ये इसके बराबर नहीं हो जाए, हो जाएगा। जैसे राम श्याम घनश्याम, राम भाई है श्याम का, श्याम भाई है घनश्याम का, क्या राम घनश्याम का भाई नहीं हो सकता, हो सकता है ना। फिर से राम श्याम घनश्याम, राम श्याम घनश्याम, राम जो है भाई है श्याम के, और श्याम जो है भाई है घनश्याम के, तो क्या राम और घनश्याम भाई भाई नहीं हो सकते, हो सकते हैं ना, हो सकते नहीं, होंगे ही, ये सोच। तो ये आ गया आपका ही, ठीक है। यहां लिखना एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम ऐड कर देते हैं 1, ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1, अभी पता चल जाएगा क्यों ऐड कर रहे हैं, ए ई अपॉन ई सी प्लस 1, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा एफ सी ए एफ प्लस एफ सी इज इक्वल टू ए प्लस ई सी अपॉन ई सी। समझ में आया? ए एफ प्लस एफ सी और ए प्लस ई सी, तो क्या होगा, ए एफ प्लस एफ सी क्या हो जाएगा, ए सी बन जाएगा। तो यहां ए सी लिख लेते हैं, नीचे एफ सी ही रहेगा, और ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी क्या होगा, ए सी ही बनेगा अपॉन ई सी। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, कैंसिल आउट हुआ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर आ जाएगा ये, तो एफ सी इज इक्वल टू ई सी, मीन्स एफ सी इज इक्वल टू ई सी। तो ये वाला पॉइंट मैं तो यहां किया हूं, ये आपको इसमें बहुत डिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, इसके बीच में कुछ दूरी दिख रही है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये बहुत करीब है इसके पास। तो ये क्या हो गया, एफ सी इज इक्वल टू ई सी। जब ये लाइन इसी के ऊपर है, तो क्या ये वाला पैरेलल इसके नहीं हो सकता, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे मेरे भाई, डीएफ जो है इसी के, डीएफ जो है इसी के लगभग ऊपर है, लगभग मींस ये नीचे है ना, तो यही पे पूरा पॉइंट है, ठीक है। इसी वजह से जो ई एफ इज इक्वल टू ई सी आ रहा है ना, मींस इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस सेम आ रही ना। यहां हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन किए हैं कि आपको दिख जाए थोड़ा कि हम ये पॉइंट लिए हैं, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट इतना दूर नहीं रहता है, ये इतना ही पास रहता है, ठीक है।
तो ये है प्रूविंग। तो एफ सी इज इक्वल टू ई सी, जब ये इसके इक्वल हो गया तो यहां लिख देना हेंस डीई पैरेलल टू ई सी। यह प्रूव करना था, प्रूव हो गया। चलो लिखो जल्दी से, हम देख लेते हैं दिखाई दे रहा है या नहीं। दिखाई तो दे रहा है, दिख गया ना? चलो कोई बात नहीं, ये था थ्योरम। अब ये लो, आप लोग नोट कर लो, तो हम थोड़ा एनसीईआरटी की बुक ले लें, उसमें से क्वेश्चन करवा देते हैं। एनसीईआरटी की बुक है क्लास 10th की, देखो कितनी पतली है। ठीक है, चलो इसी से क्वेश्चन करवाएंगे अभी, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है ना, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलो इसको रेस करते हैं। बहुत बढ़िया भाई। चल आया है, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, कुछ काम पड़ गया था बाहर, कोई आ गया था। चलो अब बताते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया है तो बता देना कमेंट में, मुझे बता देना। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसका शॉर्ट ट्रिक लेकर के शॉर्ट वीडियो में, लेकिन उससे प्रूविंग नहीं रहेगी, डायरेक्ट बताएंगे। ठीक है, चलो वीडियो को अब एक्सरसाइज देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन करवाना है और कौन सा नहीं करवाना। चैप्टर नंबर 6.1 का क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, बिल्कुल कह रहा है कि अब बताओ ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। क्या बताओ कि क्या हर एक सर्कल, क्वेश्चन है ये सर्कल है, ये फर्स्ट सर्कल है, ये सेकंड सर्कल है मान लो, तो क्या कह रहा है कि हर एक सर्कल कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। तो ऑटोमेटिक सी बात है, ये सर्कल लार्ज है ये वाली सर्कल से, ठीक है, तो ये लार्ज है, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हमने समझाया है हमारे पिछले वीडियो में कि उसकी साइज सेम होने चाहिए, और सिमिलरिटी मैंने बताया कि साइज डिफरेंट हो चाहिए, शेप सेम होना चाहिए बस। तो ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। पहला आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर। सेकेंडली ये क्या कह रहा है, ऑल स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट, ये भी बिल्कुल गलत बात है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, सिमिलर होगा, तो सिमिलर पे टिक कर लेना। अब क्या कह रहा है कि कौन से ट्रायंगल्स होते हैं जो सिमिलर हों, बताओ बताओ बताओ। ये है जैसे ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये एक ट्रायंगल है मान लो, कौन सा ट्रायंगल है ये, बताओ बताओ। ये मान लो ये साइड इसके इक्वल, ठीक, और एक ट्रायंगल ये मैंने बता दिया लार्ज, ये इसके इक्वल है, ठीक है। लेकिन ये वाला आइसोसेलेस में नहीं बताया गया। क्या कि आइसोसेलेस में नहीं बताया गया है कि ये वाला और ये वाला क्या इसके साइज में, इसके रेशियो में होगा, नहीं। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हमेशा क्या होगा, हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, चलो ये यहां तक हो गया। इसके आगे वाला टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, वो तो कर लोगे, सिमिलरिटी दिखाना है टू, ठीक है। ये वाला थर्ड फिफ्थ। चलते हैं दूसरे एक्सरसाइज, दूसरे 6.2 पे देखते हैं। चलो आप लोग जल्दी से आगे आगे करते रहो ना। चलो 6.2 में चलते हैं, इसको इरेज कर दें। 6.2 में फर्स्ट वाला, फर्स्ट में एक करवाएंगे बस, पूरा नहीं करवाएंगे। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। चलो ठीक है, ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या कहता है 6.17, फर्स्ट क्या कह रहा है, इन फिगर 6.17 ये है और ये, ठीक है। 6.17 का फिगर यही है, ये लाइन है, ये 1.5 दिया है, ये 3 दिया है, ये 1 दिया है। इसको पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, पहले EC
नाम दे दें ए बी सी और डी और ई। ईसी पूछ रहा है और एडी पूछ रहा है, एडी तो दिया ही। अच्छा सेकेंड वाले क्वेश्चन, तो इसमें गिवन है कि डीई पैरेलल टू बीसी। तो समझ जाना चाहिए आपको कि डीई पैरेलल टू बीसी दिया है, तो मेरे भाई क्या कहते हैं क्वेश्चन में, अगर डीई पैरेलल टू बीसी है तो आप लोग लगा दो वही थ्योरम बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी लगा देते हैं कि 1.5/3 इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू दिस। तो x इक्वल टू 3/1.5, ये कैंसिल आउट होगा तो 2 आंसर आ जाए। ले लो 2। रेशियो क्या होना चाहिए, रेशियो हमेशा सेम होना चाहिए। ये तो सब आसान सा क्वेश्चन है मेरे भाई। 2 वाला भी खुद से करोगे और सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट पूरा करके आओगे, ठीक है। जो नहीं आएगा कमेंट में कर देना कि सर ये वाला करवा दो, तो उसका हम वीडियो बना के फिर से दे देंगे। आपके लिए हम हमेशा तैयार हैं, बस देखना, आप पढ़ना बस। अब हम करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर 6.18 फिगर दिया गया है। कौन सा फिगर दिया है, ये और ये फिगर दिया है, ठीक, फिगर दिया है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी एम एल एन, ठीक है। क्या क्या दिया, गिवन लिखना, गिवन में दिया है कि एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी। एल एम पैरेलल टू सी बी और एल एन पैरेलल टू सी डी, ये दोनों गिवन है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन ए डी, ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन में इतना दिया था, इतना हमने लिख लिया, बाकी अब आप लोग को खुद से करना है, मुझे भी करना है, तो चलो करवाते हैं। एल एम पैरेलल टू सी बी मीन्स एल एम पैरेलल टू सी बी, तो इन ट्रायंगल क्या करना, इन ट्रायंगल बना दो ना, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या कह रहा है, एल एम पैरेलल टू बी सी, तो क्या कर सकते हैं, ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए बी भी लिख सकते। यहां देख लिया करो क्या प्रूफ करना है, ए एम अपॉन ए बी प्रूफ करना है, तो इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, एल सी नहीं पूरा ए सी लेंगे, क्यों बता रहे हैं, पहले ए एम अपॉन पूरा ए बी लिए तो ए एल अपॉन पूरा लेंगे ए सी तक, तो ठीक है। चलो ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इन ट्रायंगल क्या ए डी सी, इसमें क्या ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, किससे, यहां बाई बीपीटी, बद्री प्रसाद थ्योरम, यहां भी बाई बीपीटी। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट और ये सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। प्रूफ हो गया कि नहीं भाई मेरे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो क्या ऑटोमेटिक ये आपस में नहीं बराबर हो जाएगा। राम घनश्याम श्याम वाला हमने बताया था एग्जाम्पल, वैसे है पूरा। चलो यहां तक तो ठीक है, यहां लिखना हेंस प्रूव्ड। जल्दी से लिखो, आगे चलते हैं और समझ लेना खूब अच्छे से। अब इसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। 1 2 3 इरेज करने के बाद आप तो 1 2 3 काउंट करते हैं, सर ऐसा कौन करता है, आप ही करते हैं। अरे मेरे भाई अगर ऐसे रुके रहेंगे तो वीडियो लॉस हो जाएगी, कहोगे कि मेरे सर तो ऐसा करवाते नहीं, ऐसा करवाते। तो और मेरे प्यारे बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4
4 क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.19, ठीक है, फिगर दिया गया है, ये फिगर है, ठीक है, ये इसके साथ दिया गया है और एक ये है जो यहां से, ठीक है, डी एफ ई ए बी और सी। गिवन में क्या है, पहले गिवन लिख लिया करो। गिवन में है डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ पैरेलल टू ए। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, ये करना है। और क्या प्रूफ करना है, बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, ये प्रूफ करना है। चलो तो यहां लिखना प्रूफ, ये सारे स्टेप लिखना, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नंबर लेना है तो ऐसे सारे स्टेप्स लिख करके करना। चलो तो इन ट्रायंगल, फर्स्ट केस में इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल ले लें, डी ई पैरेलल टू ए सी, इन ट्रायंगल डी ई, ये है डी ई पैरेलल टू ए सी, तो ट्रायंगल कौन सा ले, ए बी सी ले लें, इन ट्रायंगल ए बी सी जो है डी ई पैरेलल टू क्या है, ए सी, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, बी डी अपॉन ए डी लिख सकते हैं। क्या प्रूव करना है, बी एफ और एफ ई और बी ई और ई सी, ठीक है। बी डी अपॉन ए डी डी ए लिख सकते हैं कि ए डी, कुछ भी लिख दो, और ये बी ई अपॉन ई सी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ है बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मीन्स बद्री प्रसाद थ्योरम। और क्या कह रहा है सेकंड में, अब यहां लिखना इन ट्रायंगल कौन सा है, डी एफ पैरेलल टू ए ई, इसके लिए इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है। तो बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन बाई बीपीटी, क्या क्या बोला, इसके अपॉन इसका, इसके अपॉन इसका, और ये टोटल में इसका अपॉन। तो यहां लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, ये क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। यहां लिख देना हेंस प्रूव्ड। ये सब कुछ लिखना है, स्टेप मार्किंग होती है मेरे भाई सीबीएसई में, दिखना तो दिख गया है, राइटिंग थोड़ा नहीं सही है तो क्या कर सकते हैं सर, कुछ भी नहीं तो होता है। 6.20 चलो इरेज करें, ठीक। ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 करवाएंगे, ठीक। देखो भाई मुझे क्या है ना, एडिटिंग आती नहीं, आज कोशिश करेंगे कि कोई क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे लगा दें। आती ही नहीं तो क्या कर सकते हैं, बताओ आप ही बता दो, जिसको कुछ नहीं आता वो क्या कर सकते। आप क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि इन फिगर 6.20, यहां भी फिगर दिया है, बनाना ये ट्रायंगल, ठीक है, ये इसके साथ यहां से यहां, और एक लाइन यहां से यहां मीन्स यहां से, ठीक है। अब एक लाइन ये यहां से, ये भी ऐसे, तो पी क्यू आर, ये ओ है, ये डी है,
ये ई है, ये एफ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डीई गिवन, डीई पैरेलल टू ओ क्यू, और क्या कह रहा है डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर। तो शो करना है, शो दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। चलो देख लेते हैं। डी, ये डीई है, पैरेलल टू ओ क्यू, ओ क्यू है। तो यहां लिखना प्रूफ इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, क्या दिया है डीई पैरेलल टू, क्या दिया है डीई पैरेलल टू ओ क्यू, ओ, ठीक है, ओ क्यू, डीई पैरेलल है ओ क्यू के। चलो आगे चलते हैं। जब ये इसके पैरेलल है तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो लिख लो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, ठीक है, पी डी अपॉन डी ओ। अरे ये पी डी अपॉन डी ओ किससे, बाई बी पी टी, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये आपस में क्या होना चाहिए, रेशियो में होना चाहिए। चलो ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड के लिए इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, पी ओ आर, क्या दिया है पी ओ आर में क्या गिवन है कि डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें भी ऐसे करवा लेंगे कि पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। डी मेरा सही बन जाए यहाँ पे, नहीं तो कहोगे कि कोई डिफरेंस ही नहीं। तो पी डी अपॉन डी ओ, और ये तो ये सेकंड इक्वेशन, यहाँ भी बाई बी पी टी होगा। तो यहाँ लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये हो जाएगा कि नहीं, मान लो ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर, तो ये आपस में इसके बराबर हो जाएगा, है ना मेरे भाई, पहले ही बताया रामश्याम घनश्याम का। तो ये इसके हो गया। तो थ्योरम 6.2 क्या कहता है कि अगर दो चीज का रेशियो दिया है तो वो लाइन क्या होना चाहिए, ये लाइन होनी चाहिए पैरेलल। इफ अ लाइन, क्या होता है कि इफ अ लाइन ड्रॉन डिवाइड्स एनी टू अदर साइड्स, टू अदर साइड्स इसका है, आर इन द रेशियो, और उसी ट्रायंगल का रेशियो में डिवाइड करता है, देन क्या होता है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, यहां लिख देना हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, आप क्या है 6 क्वेश्चन, 6, 7, 8, 9, 10। वीडियो बड़ी हो जा रही है, 5 क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे। लेकिन हाँ, आप लोग पढ़ते रहिए, पेपर नजदीक आ गया है, हम इसके बाद जो चैप्टरों का कमेंट करना वो चैप्टर हम बनाएंगे, ठीक है। कोई ये जरूरी नहीं है कि हम ऐसे चैप्टर वाइज चलेंगे, आप जो कमेंट करोगे वही चैप्टर बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, इसको जहां समझ में आया है बताना मुझे कमेंट में लिख करके, हम फिर से आएंगे आपको बताएंगे, ठीक है। चलो तब के लिए बाय, आप पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो।